हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हुडी की कटिंग एंड स्टिचिंग पूरे मेथड के साथ, जिससे आप छोटे या बड़े साइज़ की हुडी आसानी से बना सकते हैं। तो उसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। हुडी की लंबाई है 21 इंच, चेस्ट है हमारा 34 इंच, कमर है 29 इंच। वैसे कमर की हमें ज़रूरत होती नहीं है। और हिप है हमारी 36 इंच, बाजू की लंबाई है 21 इंच और जो गोलाई है वो है 7 इंच। कैप की हाइट है लंबाई 26 इंच, कैप की गोलाई है हमारी 20 इंच। इस मेथड के हिसाब से हम इसमें हुडी की कटिंग करेंगे और इसमें हमें पट्टियाँ भी देनी है 2-2 इंच की। नीचे जो नीचे की तरफ से जो हिप साइज़ पे से हमें हुडी फोल्ड करनी होती है वहाँ से, और बाजू पे भी। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। सबसे पहले हम इसकी लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई हमारी तैयार है 21 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच कम लेना है। हम 20 इंच लेंगे। वो हम इसलिए लेंगे क्योंकि आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में कम हो जाएगा, और जो हम नीचे 2 इंच की हमें पट्टी लेनी है और 1 इंच हमारा उस पट्टी में एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें तैयार लंबाई, इसमें लंबाई जो लेनी है वो 20 इंच की लेनी है। आप अपनी हुडी का नाप अपने तरीके से ले सकते हैं। हमने लंबाई का नाप ले लिया है। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तीरा था हमारा 15 इंच, जो कि उसमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तीरा हमारा लिखा नहीं हुआ है। तीरा हमारा 15 इंच है। अब हम तीरे का मार्क करेंगे। तीरा हमारा 15 इंच है, उसका हाफ लगाएंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच लगाएंगे। आप जिस भी साइज की हुडी बना रहे हैं उसका पहले आपको पूरा तीरे का नाप लेना है, उसका आधा करके आप लगा दें। और 1 इंच हमें इसमें लूज़ रखना है, क्योंकि हुडी हमारी लूज़ होती है। तो तीरे का पूरा नाप लेके उसका हाफ इंच मार्क करेंगे और उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे। आप चाहे किसी भी साइज़ की हुडी बनाएं, सेम तरीके से आपको बनाना है। अब हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो ये आप सिंपल, आपने जितना भी तीरा उठाया है, जितना तीरा आपने लगाया है, आप उतना तीरा या तो कर लें, या फिर पहले 1 इंच 1.5 इंच डाउन करके साइज़ के हिसाब से 1.5 इंच आप डाउन कर की मार्किंग लगा लें। और आपका जितना भी चेस्ट साइज़ है उसको 6 से डिवाइड कर दें। तो आपका जितना भी आता है आप उसको लगा लें। लेकिन चेस्ट के हिसाब से आप मार्किंग कर रहे हैं आर्म होल की, तो पहले डाउन कर लें, या फिर आप सिंपल तरीका, जितना आपने तीरा लिया उतना आप आर्म होल लें और उसमें बाद में 1.25 इंच 1.5 इंच साइज़ के हिसाब से कम कर दें। अगर ज़्यादा बच्चे की बना रहे हैं तो आप 1 इंच कम करें। अगर 34-36 साइज़ की बना रहे हैं आप, तो 1.5 इंच 1.25 इंच आपको कम करना है। तो मैंने सिंपली जितना तीरा लिया था उतना ही मैंने मार्क किया है आर्म होल के लिए, और उसमें ऊपर से अब 1.5 इंच बाद में डाउन के लिए मार्क कर दिया है। अब हमें चेस्ट साइज़ लेना है, जो कि हमारा 34 इंच, उसका 4th भाग लेंगे 8.5 इंच, जो कि मैंने मार्क कर दिया था। उसमें 1 इंच हमें लूजिंग देनी है, जो कि पूरी लूजिंग जो हो जाएगी हमारी 4 इंच की, इसमें लूजिंग ऐड हो जाएगी। तो हमारा 9.5 इंच पे हो गया है फिटिंग वाला मार्क। तो हिप हमारा था 36 इंच, उसका 4th भाग हम लेंगे 9 इंच, और 1 इंच की हमें इसमें लूजिंग ऐड कर देनी है। इस तरीके से हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। जितना भी हमारा मतलब फिटिंग का माप है उसमें 1-1 इंच हमें लूज कर देना है। अब कमर की शेप के लिए हमें आधा इंच कम करके लगाना है, यानी कि हमने 9.5 इंच ऊपर लगाया है, तो 9 इंच कमर की शेप में हमें शेप बिठाने के लिए, सिर्फ अगर आप लेडीज़ बना रहे हैं तो शेप बिठाने के लिए हमें आधा इंच कम करके लगा देना है। इस तरीके से उसमें फिटिंग हमें नहीं देनी होती है। और ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया 1-1 इंच का, क्योंकि हमें इस पर इंटरलॉक भी करनी है, तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा और आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए रह जाएगा। अब हमें लेनी है नेक विड्थ। तो नेक विड्थ हम कितना लेंगे, जितने कि हमारा चेस्ट साइज है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे और उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे। आप किसी के भी साइज़ की बनाएं, सेम तरीके से चेस्ट को हमें 12 से डिवाइड करना है, यानी 34 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। जितना भी हमारा आएगा हमें उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये मेरा कुछ 3.25 के करीब आया था। और जो हमें इसकी गले की लंबाई देनी है उसमें हमें
जितना भी चेस्ट का आया था हमें उसमें 1 इंच ऐड कर देना है, क्योंकि हम बंद बना रहे हैं तो गला हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमें पहनने में दिक्कत हो। गले की चौड़ाई के लिए आधा इंच ऐड करना है, गले की लंबाई के लिए 1 इंच ऐड करना है। सिंपल सी बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। एक बॉक्स बना के हमें इसमें गोलाई दे देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बता दूं आपको, क्योंकि उसको मैं बैक बाद में बताएंगे, बैक में थोड़ा डिफरेंस होता है इसलिए। और इसको सीधा करके अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा डाउन था शोल्डर। आप किसी भी साइज़ की हुडी बनाएं, हुडी या मतलब जैकेट टाइप वगैरह, तो उसमें डाउन देना ही होता है हमें। इस तरीके से हम अब राउंड शेप दे देंगे आर्म होल में। कर्व शेप से दें, या फिर आपके पास कर्व शेप अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली ऐसे भी हाथ से भी फ्री हैंड करके दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग फ्रंट पार्ट की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें बैक पार्ट निकालना है। सेम तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। फ्रंट पार्ट की नेक कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हमें बैक पार्ट को निकाल देना है। बैक पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें ऊपर की साइड से आधा पौना इंच बढ़ा लेना है बैक पार्ट को। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया। आप चाहे तो इंच टेप से निशान लगा के भी मार्किंग कर सकते हैं या आइडिया से भी कर सकते हैं। ये मेरा आधा पौना इंच बड़ा हो गया है बैक पार्ट। बैक पार्ट को बड़ा हमें इसलिए करना होता है क्योंकि जब हम स्लीव्स जोड़ते हैं तो फ्रंट पार्ट में हमारी छटाई हो जाती है, तो उसकी स्लीव्स परफेक्ट बैठ जाती है और आर्म होल शेप भी सही साइज़ में आता है। लेकिन बैक पार्ट बैक पार्ट में छटिंग नहीं होती है तो वो हमारा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमें बैक पार्ट को आधा इंच बड़ा रखना होता है। अब सेम साइज़ जितना भी हमने नेक विड्थ बैक फ्रंट में लगाई थी उतनी हम बैक में लगाएंगे, और बैक में सिर्फ 1 इंच का नेक हमें करना होता है। चाहे आप कोई भी बंद कॉलर का कम फैब्रिक आउटफिट बना रहे हैं या आप कुछ भी बंद गले में बना रहे हैं, कॉलर में बना रहे हैं, तो बैक में सिर्फ 1 इंच का ही देना होता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं देना होता है। तो हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है इजी तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बहुत ही सिर्फ इस वीडियो को देखने से सिर्फ यही आपको समझ में नहीं आएगी, बाकी आप किसी भी साइज़ की हुडी बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। पहले हम इस फ्रंट पार्ट में हमें फ्रंट वाले आर्म होल में छटाई जो देनी है उसको देख लेते हैं। सिंपल तरीका है, जितना भी हमारा आर्म होल है उस पर इस तरीके से हाफ करके उसको लगाएंगे मार्क, और आधा इंच अंदर की तरफ करेंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। हुडी को बनाने के लिए वेलवेट फैब्रिक सही होता है। आपके पास कोई भी वूलन फैब्रिक है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास वेलवेट था बट अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैंने उसमें वूलन फैब्रिक प्लेन में इसमें ऐड किया हुआ है। ये हमारा स्लीव्स की लंबाई है। स्लीव्स में भी सेम तरीके से हमें 1 इंच कम करना है। स्लीव्स भी हमारी 21 इंच है तो हम 20 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी पट्टी होगी 2 इंच। आधा इंच स्लीव्स में ऐड करने में ऊपर ऐड करेंगे और नीचे पट्टी ऐड करेंगे, वो वाला कम हो जाएगा। हमें स्लीव्स को डाउन किस तरीके से करना है, जितना कि हमारा नॉर्मल डाउन मेजरमेंट होता है वो है 3.5 इंच चौथे 36 का, तो उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा डाउन करना होता है। आप 2 मार्क देख रहे हैं, इसीलिए 2 मार्क। जो पहला मार्क है वो नॉर्मल है, नॉर्मल कपड़े का है, उसमें 1 इंच हमने और ऐड किया है। और जितना भी हमारा चेस्ट साइज़ था उसको हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट साइज़ हमारा 9.5 था लूजिंग दे के, तो 9.5 इंच पे हमने तिरछा मार्क किया है इस तरीके से, और इसे स्लीव्स की शेप दे देनी है। आप इसको एक बार नाप के भी देख सकते हैं, आपका ज़्यादा छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आधा इंच हम ऊपर छोड़ेंगे मेन फैब्रिक में हुडी के पाले में, क्योंकि वो सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही बैठा था, बस सिलाई मार्जिन हमें इसमें ऐड करना था 1 इंच, जो कि हमने मेन फैब्रिक में भी किया था। जो हुडी के पार्ट थे उनमें भी। तो हमारी इसकी गोलाई थी 7 इंच, तो पहले हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है, फिर हमें इसमें 1.5 इंच की लूजिंग देनी है, क्योंकि पट्टियाँ हमारी फिटिंग में आएंगी, वो हमारा पट्टियाँ खींच के लगानी है, इसलिए वो फिटिंग में रहेंगी, बट उसमें लूजिंग हमें ऊपर की तरफ देनी है। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन लेंगे 1 इंच और ऊपर की तरफ इसको मिला देंगे। इस तरीके से हमें मिला देना है। सिंपल हमारी स्लीव्स की भी ड्राफ्टिंग हो गई है और कटिंग भी कंप्लीट हम इसको कर ही देते हैं। ये हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसमें शेप दे देंगे आधा इंच अंदर की तरफ, इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारी शेप हो गई है। अब हमारा इसका बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया, स्लीव्स भी हो गई है। तो अब बारी आती है हमारी कैप की। कैप को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि कैप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये है हमारा डबल फोल्ड, हमने फैब्रिक को कर दिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई थी हमारी 26 इंच, जिसमें हमें आधा इंच 1 इंच ऐड कर देना है, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन के लिए होगा दोनों तरफ से। सिंपल हमें क्या करना है, लंबाई का मार्क देना है, जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड करके लाइन को सीधा कर देना है। अब हमें इसकी गोलाई का नाप लेना है। गोलाई इसकी 20 इंच है, तो आधा इंच हमें सिलाई का ऐड करेंगे और 1.5 बाद में लगाएंगे। पहले हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं सीधा सीधा, इस तरीके से सीधा सीधा हमने आधा इंच मार्जिन लेके उस पे 10.5 इंच पे मार्क किया। अब हमें नीचे की तरफ से, जहाँ से हम कैप को अटैच करते हैं, वहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है और इसको जितना भी हमने लंबाई ली थी उसका 1/2 इंच करके इस तरीके से एक मार्क करेंगे और उसको तिरछा हमें शेप दे देना है। इस तरीके से हम एक शेप दे देंगे और अब हमें 1.5 इंच जो हम डोरी डालते हैं उसके लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच का फैब्रिक अलग से ले लेना है। अगर आप ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो 2 इंच भी ले सकते हैं, बट 1.5 इंच करना चाहते हैं तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें से डोरी डालनी होती है फ्रंट की, जो चेहरे की तरफ हमारा आता है। अब हमें इसमें ऊपर से 2.5 इंच के पे एक मार्क करना है और 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें एक शेप देनी है सिंपल सी। 2.5 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब वो शेप हम किस तरीके से देंगे, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा होगा उसे हम नीचा करेंगे, क्योंकि वो हमारा गला नीचे की तरफ होता है। जैसे हमने फ्रंट गला हमने बड़ा बनाया है वैसे ही, और जो बैक वाला है वो छोटा है। तो ये जो 2.5 इंच का मार्क हमने दिया है ये आएगा हमारा बैक की तरफ, इस तरीके से। क्योंकि आपने रेडीमेड हुडी में भी आप देख सकते हैं कि पीछे से हमारा थोड़ा कम रहता है, नीचे की तरफ आगे की तरफ हमारा ज़्यादा होता है। तो इसको हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करके इसको शेप दे दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कोना हमारा आपको दिख रहा है वहाँ पे हमें एक तिरछा मार्क करना है। यहाँ पे हमें 2 इंच का मार्क कर देंगे इस तरीके से राउंड शेप के लिए, ताकि हमारा कोना जूड़े की तरफ, या मतलब आप पीछे हेड की तरफ भी बोल सकते हैं, वो हमारा कोना ना निकले ऊपर की तरफ, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें इसमें राउंड शेप दे देनी है। ये हमारे कैप की कटिंग हो गई है। सेम तरीके से मैं ये देखो, ये वाला जो है हमारा डोरी का पार्ट है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है, सिंपल है। अब ये वाला जो फैब्रिक मैंने कट किया था ये था हमारा वुलेंस फैब्रिक। अब हमें इसके जो फ्रंट पार्ट का नेक था उसको भी कट कर देना है। आप चाहे तो पहले भी कर सकते थे, बैक पार्ट काटने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं।
ये हमारे फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं। इसको हमें देख लेना है कहाँ से खींचने वाला है कहाँ से नहीं है। मेरा मेन फैब्रिक कट हो गया है, तो हमें इसकी पट्टियाँ निकालनी है। तो पट्टियाँ हमें किस तरीके से निकालनी है, जिधर से हमारा फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, खींचने वाला है, उधर से हमें पट्टियाँ निकालनी है। और 2.5 इंच की पट्टी हमें निकालनी है, क्योंकि पट्टी में आधा इंच हमारा मार्जिन का ऐड हो जाएगा। तो पट्टियाँ हम 2.5 इंच पे निकालेंगे। लेकिन फैब्रिक का आपको खासकर ध्यान देना है कि फैब्रिक पट्टियाँ आपकी उधर से होनी चाहिए जिधर से आपका फैब्रिक खींचने वाला है। तो पट्टी आपको किस मेजरमेंट के हिसाब से नापनी है। सिंपली आपकी हिप है 36 इंच, उसका 4th भाग है 9 इंच। तो आपको फिटिंग में पट्टियों को काटना है। 9 इंच के हिसाब से आपको फोल्ड करके, अगर आप अनफोल्ड लेते हैं तो 36 इंच की एक पट्टी आपको चाहिए, फोल्ड करके लेंगे तो 18 इंच की पट्टी आपको चाहिए। तो ये हमारी पट्टियाँ हो गई है, पट्टियों की मार्किंग हो गई है। 2.5 इंच की चौड़ाई पे हम इन पट्टियों को काट लेते हैं। ये मैंने 18 इंच पे मार्क किया है। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा वैसा है तो इसको काट रहे तो वो राउंड राउंड हुए जा रहा है, अच्छे से कटिंग नहीं होती। ज़्यादा बड़ा अगर मैं ले लेती तो इसलिए इस तरीके से रखा। 18 इंच की पट्टी को हमने कट कर दिया है। हमारी हुडी की सबसे ज़्यादा मेन बात यही है कि हमें शेप जो हमारी आनी चाहिए वो नीचे हिप की साइड से हमारी जो पट्टियां हैं वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक की तरफ से होनी चाहिए, और उसे हमें खींच के लगाना होता है, तभी हमारी वो फिटिंग में बैठ पाती है। इस तरीके से अब हमें स्लीव्स वाली पट्टियों को भी निकाल लेना है। इस तरीके से 2.5 इंच की वो भी पट्टी हमारी निकलेगी। फैब्रिक हमारा खींचने वाला ही होना चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स, तो अगर आप इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस तरीके से आपको 3.5 इंच पे मार्क कर, 3.5 इंच हमारा हो रहा था। आधा इंच जो हमें साइड में जोड़ लगाना है उसके लिए ले लेना है 4 इंच की पट्टी हम चौड़ाई में ले लेंगे, क्योंकि 3.5 इंच हमारा फिटिंग का मार्क था। इस तरीके से हमने ये पट्टियाँ ले ली हैं। ये एक पट्टी हमारी हो गई है। हम सेम तरीके से दूसरी पट्टी भी ले लेंगे। ये एक पट्टियाँ इसलिए निकालनी पड़ रही हैं क्योंकि हमें स्ट्रेचेबल फैब्रिक की ज़रूरत है, और हम कटिंग करने के बाद जगह से हमें फैब्रिक को देखना पड़ता है कि कहाँ से स्ट्रेचेबल आ रहा है, नाप के हिसाब से कहाँ से नहीं आ रहा है। तो ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट की जो विड्थ चौड़ाई हमें लेनी है वो अनफोल्ड हमें 12 इंच लेनी है, फोल्ड करके हमें 6 इंच पे मार्क कर लेना है। तो मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है इस तरीके से। अब लंबाई हमें लेनी है इसकी 10.5 इंच, क्योंकि फोल्ड होके दोनों तरफ से 9.5 इंच की हमारी तैयार हो जाएगी। आधा इंच नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। तो 10.5 इंच पे हमें मार्क कर देना है नीचे की तरफ लंबाई में। फोल्ड करके पॉकेट के लिए फोल्ड करके कपड़ा आपको 6 इंच लेना है, और अनफोल्ड आपको 12 इंच लेना है। लंबाई हमारी 10.5 इंच हो गई है। 2 इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे इस तरीके से शेप देने के लिए पॉकेट की, और इसको लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं ताकि मार्किंग को सही से दिखा पाऊँ मैं आपको। और यहाँ से पॉकेट ओपन का हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पे भी हमारा आ रहा है हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें 7 इंच पे मार्क कर देना है। नीचे से आप 1/2 इंच की शेप अंदर को देना चाहें पॉकेट की शेप के लिए तो आप दे सकते हैं, बाकी आप प्लेन रखना चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इस तरीके से हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो मैंने इसके अंदर के लिए वुलन फैब्रिक लिया था उसे अटैच कर दिया है। तो क्योंकि अगर अटैच करके दिखा दी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, नॉर्मल हम उस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट था, और ये है हमारी स्लीव्स भी हो गई हैं, और ये है हमारा बैक पार्ट।
हमने इसको अटैच कर लिया। अब सबसे पहले हम इसकी जो हमारी पॉकेट थी उसे अटैच करेंगे। उसे अटैच करने के लिए हमको क्या करना है, इस तरीके से इसे नीचे वाले हिस्से से मोड़ना है। इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से, और इसके सेंटर में यहाँ पे मार्क कर लेना है। हमें इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। अब हम अपनी पॉकेट को लेंगे, ये हमारी पॉकेट है, और इसमें हमें क्या करना है, इसे भी इस तरीके से सेंटर से हमें लेना है। इसका सेंटर ले लेंगे और एक छोटा सा कट हम यहाँ पे लगा देंगे। आप मार्किंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसको खोल के जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ पे हमें सेंटर में मार्किंग इस तरीके से कर लेनी है, क्योंकि आधा इंच फैब्रिक हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। सेम तरीके से हमें नीचे भी कर देना है, इस तरीके से लेना है। नीचे आप कट लगा सकते हैं या मार्किंग करना, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी हो गई है। अब इससे पहले हमें पॉकेट अटैच करने से पहले हमें क्या करना है, हमने जो ये पट्टियाँ ली थी इन्हें हम इसमें जोड़ लेते हैं। ये जो पट्टियाँ हमारी थी हम इसे जोड़ लेंगे, और जोड़ना हमें किस तरीके से, हमें इसको थोड़ा सा खींच के जोड़ना है। इस तरीके से खींच के हम इसे जोड़ेंगे। आपको दिखा देती हूँ जोड़ के। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे इन्हें, और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए जोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि इसमें जब हम हाथ डालें थोड़ा सा टाइट लगे हमारा। इस तरीके से इस तरीके से हमें इसको खोल लेना है, और हमें यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। आप चाहें तो आप इसको आयरन करके भी आप इसको छोड़ सकते हैं, या आप स्टिच लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको आयरन करके छोड़ दूँगी। सेम तरीके से हमें दूसरी पट्टी को भी लगा लेना है। फ्रेंड्स, तो हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हमें पॉकेट को अटैच करना है। पॉकेट को अटैच करने के लिए हमें मार्किंग हमने पहले ही कर ली थी हमारा। उसके लिए हमें इसको फ्रंट पार्ट को इस तरीके से फैलाना है, और हमें इस तरीके से अपनी पॉकेट को रखना है। नीचे हमारा जब हम पट्टी लगाएंगे, ये वाला सही से दिखा देती हूँ एक बार। जो हमारा ये वाला पॉइंट है, जब हम पट्टी लगाएंगे तो आधा इंच वो हमारा ऐसे ही उसमें चला जाएगा। तो हम इस पर इस तरीके से पिन लगाएंगे, और ऊपर से इस निशान को मिलाते हुए इस तरीके से हमें पिन लगा देनी है, और ऊपर से हम इसको आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होगा ऊपर से। आप चाहें तो पिन लगा लें ताकि वो हिले ना, बार बार आपको मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए। यहाँ से भी हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए लाना है, इस तरीके से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है यहाँ से। अब इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, तो इसकी पॉकेट हमारी लग चुकी है। मैं इन पिनों को निकाल के आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि ये ब्लैक पे ब्लैक है तो फैब्रिक आपको थोड़ा कम दिखेगा। ये देखिए, बाकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाई दूँगी। अब हमें क्या करना है, हमें बैक पार्ट को उठाना है। ये हमने बैक पार्ट ले लिया है, इस तरीके से हम इसको रखेंगे। जो हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से सीधी साइड को मिलाते हुए रखना है, और आर्म होल को मिलाएंगे दोनों को इस तरीके से, और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पे स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। ये मैंने इसके आर्म होल अटैच कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पे इस तरीके से लेके, या तो आप मार्किंग कर लें सेंटर में उसके, या फिर आप छोटा सा कट लगा सकते हैं इस तरीके से। छोटा सा कट लगा सकते हैं। ये हमारा जब हम कैप अटैच करेंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल अभी हमें पहले स्लीव्स अटैच करनी है। ये स्लीव्स हमने ले ली है इसकी। तो ये वाला हमारा फ्रंट साइड है, तो हमने इस पे लिख दिया था स्लीव्स पे, ये फ्रंट की साइड में ये वाला हिस्सा हमारा आने वाला है। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए हमें जो आर्म होल का जोड़ है उससे इस कट को मिलाएंगे। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ। ये वाला स्लीव्स का जो सेंटर का हमारा कट है उसको हमें इस तरीके से मिलाना है, और स्लीव्स को अटैच कर देना है नॉर्मल जैसे हम अटैच करते हैं।
फ्रेंड्स तो हमने इसकी स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं और साथ ही साथ इंटरलॉक भी कर लिया है। तो अब हमें अटैच करना है अपना कैप। तो कैप में सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारी जो कैप की कटिंग है वो कम या ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बाद में हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमारा बैक पार्ट है जिसमें हमने सेंटर में कट लगाया है। तो मैं कैप की कटिंग को उठा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारी कैप की कटिंग। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा होता है जो हमारा बैक साइड में आता है। तो अब हम इसको किस तरीके से नापेंगे, इस तरीके से हमें लेना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें आधा इंच छोड़ना है जो कि हमारा इसको अटैच करने में जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ सही से, आधा इंच हमें छोड़ देना है जो हमारा अटैच करने में जाएगा। अब हमें यहाँ से लेना है इस तरीके से आधा आधा इंच का ऊपर रखते हुए, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन है, इस तरीके से, और इसको इस तरीके से नाप लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है, क्योंकि ये हमारा जो है 1.5 इंच जो हमने मार्जिन रखा है इसमें हम डोरी डालेंगे, और ये जो हमारा आधा इंच का है इसको जब हम फ्रंट पार्ट में जोड़ेंगे तो एक हिस्सा हमारा ये सेंटर पॉइंट से आधा इंच इधर आना चाहिए, दूसरा हिस्सा हमारा आधा इंच इधर आना चाहिए, जो कि हमारा आधा इंच इतना एक्स्ट्रा नापने से आ रहा था, उतना हमें चाहिए था। तो ये हमारी कटिंग इसकी परफेक्ट है। अब हम कैप के लिए इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको कैप को इसमें कैप में डोरी डाल के दिखाऊंगी और इसको अटैच करना भी बताऊंगी। फ्रेंड्स तो ये हमारा कैप तैयार हो गया है आधा, क्योंकि फैब्रिक में अंदर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक हमें इकट्ठा करना था, तो वो उसको मैंने कर दिया है और साथ ही इसको गुम भी किया है अंदर की तरफ। तो अब हमें पहले कैप अटैच करने से पहले इसकी डोरी हमें बनानी है। तो डोरी हमें किस तरीके से बनानी है, डोरी के लिए हमें इसका नाप लेना है जो कि हमारा फ्रंट की तरफ आएगा, जहाँ से कि हमें 1.5 इंच फोल्ड करना है, उसको हम नाप लेंगे। तो वो आ रहा है हमारा 13 इंच। 13 इंच हमारा इस तरीके से सामने तक हमारा आ रहा है। तो उससे जितनी भी आपको लंबी डोरी चाहिए उतना आप ले सकते हैं, जो कि बांध के हमारी थोड़ी लटकने वाली हो तो सुंदर दिखे। तो मैं इसमें ले लेती हूँ 23 इंच, 10 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। थोड़ी डोरी लेंथ उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी तो सुंदर लगेगी। तो 23 इंच मेरी एक तरफ से है, तो दोनों तरफ से फोल्ड करके मेरी हो जाएगी 46 इंच। अगर आपके पास फैब्रिक ना बचा हो तो आप छोटी भी बना सकते हैं, जितनी लंबी आपको चाहिए आप उतनी बड़ी बना लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हमें इसमें डोरी किस तरीके से डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास मैंने ये वाली डोरी बनाई है, तो ये थोड़ी मोटी है क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का वेलवेट नहीं मिल पाया, तो मैंने हल्का वाला लिया था और इसकी डोरी पलटी नहीं जा रही है, पतली वाली। तो जिस तरफ से हमारा फ्रंट की साइड आएगा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा फ्रंट नेक की तरफ आने वाला है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है इस तरीके से। और इस तरीके से हम 1.5 इंच लेंगे वो वाला फैब्रिक जो कि हमें इस तरीके से फोल्ड करना था। अब जो हमें हमारी जो डोरी आएगी वो आएगी इस हिस्से में से निकल के यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी। तो हमें यहाँ पे इस 1.5 इंच के मार्क से थोड़ा सा अंदर की तरफ एक कट लगाना है। यहाँ पे वो पिंस वगैरह भी लगा सकते हैं, दूसरी वाली जो राउंड शेप में आती है जैसे रेडीमेड में आती है, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने दूसरे तरीके से इसको बनाया है इस तरीके से। जैसे कि हम जो काज बनाते हैं बटन वाला, इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे। इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप सिंपली आप हैंड टू हैंड कर सकते हो। इस तरीके से कट लगाना है छोटा सा, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, उंगली से थोड़ा सा बड़ा कर लें आप। इस तरीके से मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब हमें इसका क्या करना है, सुई लेनी है हमें, जैसे कि हम काज बनाते हैं। मैंने इसमें 4 लेयर में धागा डाला है और इसको उल्टी तरफ से सीधी तरफ हमें लेके जाना है इस तरीके से। और हमें जैसे कि हम काज बनाते हैं, हमें सेम तरीके से इसको राउंड शेप में बना देना है इस तरीके से, ताकि हमारी फिनिशिंग भी आए और ये ख़राब भी ना दिखे। इस तरीके से बनाते जाना है। फ्रेंड्स, हमारा ये होल बन के रेडी हो गया है डोरी के लिए। ये देखो बिल्कुल एकदम राउंड शेप में बना है, बिना किसी शेप में उसके कोई हमने इसमें कुछ यूज़ नहीं करा है। और इसको धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, तो ये मेरे दोनों तरफ के होल तैयार हो गए हैं।
इस तरीके से। अब हमें इसको डोरी को इस तरीके से करना है और इसमें से इस तरीके से निकाल देना है। सेम तरीके से दूसरी तरफ से करना है। इस तरीके से हमें लेना है और इसे निकाल देना है। अब आपको इस पे क्या करना है, 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस पे स्टिच लगा देनी है। और स्टिच लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ये डोरी का फैब्रिक डोरी है वो सिलाई में ना आए। इस तरीके से आप पकड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ हल्का हल्का फोल्ड करते हुए इस तरीके से और इस पे सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, तो हमने इसको कैप में डोरी इस तरीके से अटैच कर दी है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी अटैच हुई है। इस तरीके से हमारा ये कैप आएगा, इस तरीके से। अब हमें इसको अटैच कैसे करना है, हमने अपना हुडी के पार्ट उठाए और बैक पार्ट हमें लेना है। तो ये वाला है हमारा बैक पार्ट। ये यहाँ पे छोटा सा कट मैंने लगाया हुआ है, अच्छे से दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये वाला हमारा मेन कट है। बैक साइड से हमें इसको कैप को स्टार्ट करना है। इस तरीके से लेना है। ये वाला जो हमारा जो जोड़ है बैक वाला, अगर आपने ऑन फोल्ड फैब्रिक पे कैप को कट किया है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लें। अगर आपका ये जोड़ आ रहा है तो आप इसी के हिसाब से रख सकते हैं। तो इस वाले जोड़ के निशान को हमें इस कट से मिलाना है और इसे अटैच करना है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो मैंने इसको बैक पार्ट पे रखते हुए इस तरीके से और यहाँ पे फ्रंट पार्ट तक सिलाई लगा दी है। ये था हमारा फ्रंट पार्ट वाला कट और उससे आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा इधर की तरफ जा रहा है कैप। और सेम प्रोसेस से हमें ये वाला लगाना है, वो भी मेन कट से आधा इंच इधर की तरफ होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अपनी कैप को अटैच कर दिया है। ये था, हमने इस पे इंटरलॉक भी कर दिया साथ के साथ। ये हमारा जोड़ हो गया है और ये हमारा फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। आपको इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये देखो, ये हमारा कुछ इस तरीके से फाइनल लुक एकदम मस्त आने वाला है। अब हमें क्या करना है, मैं इसका फाइनल लुक आपको डाल के दिखाऊंगी, तभी ही आपको समझ में आएगा। अब हमें इसकी आधे इंच का मार्जिन लेके इस पर प्रॉपर फिटिंग लगा देनी है। फिटिंग हम इसको इस तरीके से करके उल्टा करके इस तरीके से लगाएंगे। फिर हमारा पट्टी अटैच करने का काम रह जाएगा और वही इसमें मेन काम है। इस तरीके से लेते हुए आधा इंच पे हमें सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, तो इसकी पट्टियाँ लगाने के लिए हमने ये हमारी मेन पट्टी नीचे वाली जो हिप साइज़ पे हमें लेनी है और मैंने इस पे स्टिच लगा दी है साइड में। जितना हमारा हिप साइज़ की फिटिंग होती है उतनी हमें ये पट्टी कट करनी होती है और इस तरीके से सिलाई लगा के खोल के अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से हमें कर देना है। आप चाहे तो आयरन करके इस पर क्रीज बना सकते हैं या फिर ऐसे भी इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और ये जो जोड़ है हमारा फिटिंग वाले जोड़ पे आना चाहिए, ठीक है। ये हमें इस तरीके से तैयार कर लेनी है। अभी स्लीव्स वाली ये पट्टियाँ हैं हमारी, इस पे भी मैंने इसको खोल के और साइड में स्टिच लगा दी। इसे भी हमें गुम करना है और हमें इसको इस तरीके से गुम करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये हमारी डबल फोल्ड हो गई है और गुम भी हो गई है। इस तरीके से दोनों पट्टियों को हमें करना है। सबसे पहले हमें अपनी हुडी को लेना है और ये वाला जो हमारा हिप वाला पोर्शन है इसको इस तरीके से हम खोलेंगे और ये जो हमारी पट्टी है इस पे जो जोड़ आ रहा है ये वाला, यहाँ पे जो हमने जोड़ लगाया था इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, उसको इस फिटिंग वाले जोड़ पे लगा लेंगे इस तरीके से। और इस पे हमें पिन लगा लेनी है, इस साइड हम पिन लगा लेंगे। अब हमें देखना है हमारा दूसरा जोड़ कहाँ पे है, तो दूसरे जोड़ को हमें इस तरीके से लेना है और इसको यहाँ पे हमें लगा देना है इस तरीके से। यहाँ पे भी एक पिन लगा लेते हैं, यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एक साइड में कितनी गैदरिंग देनी है इस तरीके से। और इस पट्टी को इतना ही खींचना है जितना कि हमारा ये मेन फैब्रिक है, हुडी है, उसके बराबर में आ सके। इससे ज़्यादा हमें एक तरफ से नहीं खींचना है। इसी तरीके से हम इस पर ऐसे पकड़ के और इसको हल्के हाथ से खींचते हुए इक्वल करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी लग चुकी है, इस पर भी साथ के साथ इंटरलॉक कर दी है और ये इस तरफ से कुछ इस टाइप में दिखेगी। बाकी मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी फाइनल। इस तरीके से हमारी आएगी पट्टी। फिनिशिंग मैं आपको दिखा रही हूँ फ़िलहाल इस तरीके से। अब हम इसकी स्लीव्स की पट्टी अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स की पट्टी में भी सेम चीज़ है, जो हमारा ये जोड़ है उसको हमें जोड़ से मिलाना है
इस तरीके से हम इसको सीधा करके और इस स्लीव्स के अंदर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे इसको, ये छोटा सा है, इसको ऐसे ही हम देख लेंगे कितनी गैदरिंग आएगी। इसको इस तरीके से खींच के हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से खींच के हम रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। फ्रेंड्स, तो हमने स्लीव्स वाला फैब्रिक भी इस तरीके से अटैच कर दिया है इस तरीके से, और साथ के साथ इस पर इंटरलॉक भी कर दिया। मैं इसको सीधी साइड से आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक इसका। फ्रेंड्स, ये है हमारा इसका फाइनल लुक। तो ये हमारी है नीचे वाली पट्टी, कुछ इस तरीके से आएगी ये वाली। ये है हमारी कैप।